हेलो फ्रेंड, आप सभी का डीएम मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन। ये क्लास 10th का साइंस है और क्लास 10th के साइंस में ये भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, लेसन 1 है। आज जानिए, देखिए सबसे पहले प्रकाश क्या है। तो प्रकाश आप सभी लोग जानते ही हैं, सभी लोग को पता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। प्रकाश के पड़ने पर ही कोई भी वस्तु हमें दिखाई देती है, लेकिन प्रकाश कब कैसे पड़ता है यह हम प्रकाश के परावर्तन से समझ सकते हैं। प्रकाश, देखिए प्रकाश का परावर्तन का मेन थ्योरी क्या है। मेन थ्योरी यह होता है कि कोई भी वस्तु तभी दिखती है जब वह परावर्तित प्रकाश का परावर्तन होता है, तभी दिखता है। यदि प्रकाश का परावर्तन जहाँ न हो तो वह वस्तु देखा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से यदि हम आकाश में लाइट को जलाएं तो आकाश में लाइट जब जाएगा तो लाइट हमें दिखता कब है, जब हम दूर से देखेंगे। यदि वह किसी आसमान के बीचों बीच आए तब दिखेगा, नहीं तो हम ऐसे सीधे लाइट को जलाएं और सीधे देखें कि कहाँ तक जा रहा है तो ऐसा देख नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तक परावर्तित नहीं हो सकता है। कोई भी वस्तु परावर्तित होगा तभी हमें दिखाई दे सकता है। ये सबसे मेन थ्योरिकल है। लेकिन भौतिक भाषा में कैसे कहा जा सकता है। प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटता है। कहने का मतलब, जब प्रकाश एक माध्यम से जाता है तथा दूसरे माध्यम से वापस आता है। कैसे? जब इधर से एक तरफ देखिए एक तल हो गया, और जब ये इस तल से इस पे आएगा और इस तल से सीधा चला जाएगा, तो ये क्या हो रहा है, ये एक प्रकार का दर्पण मान लीजिए, सरफेसिक चीज़ है, और इस पर से आ रहा है, इधर से आ रहा है और इधर की ओर जा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। प्रकाश परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब प्रकृति पर निर्भर करने का तात्पर्य क्या है कि परावर्तन दो प्रकार से हम समझ सकते, दो प्रकार से होता भी है और सो समझ सकते हैं। एक होता है नियमित, एक होता है अनियमित। नियमित क्या होता है, जैसे सीधा है और उस पर सीधा से आना जाना। लेकिन एक होता है इस तरीके से हो जाए, तो इसमें कई बार इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, मतलब इसमें कई रास्ते इसके बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये होता है अनियमित। इसे एक नियमित बोला जाता है कि जो सीधा सरफेसिस करता है, और एक होता है अनियमित। इसीलिए परावर्तन पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रायोगिक रूप से, मतलब प्रयोग करने के रूप से कहा गया है कि आपतित किरण परावर्तित किरण दो माध्यमों से उभयनिष्ठ परिसीमा पर अभिलंब से समान कोण बनाते हैं। क्या कह रहा है कि आपतित किरण जो बनती है और परावर्तित किरण, वो दो माध्यम से, दोनों साइड एक अलग अलग दोनों का माध्यम होता है, और वह उभयनिष्ठ परिसीमा पर, मतलब कि एक ही सीमा पर अभिलंब के समान, दोनों ओर का कोण समान होता है। आइए हम इसको अभी आप चित्र को दिखाते हैं कि किस प्रकार से होता है। ये देखिए हमारा परावर्तन का नियम। अब हम नियम के अनुसार और चित्र के अनुसार समझेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन होता है। ये देखिए है आपतित किरण, ये जो आप देख रहे हैं जो आ रहा है ये कोण, ये जो आ रहा है ये क्या है, आपतित कोण। और ये जो इधर से आने वाले कोण को आपतित कोण, और इधर से दर्पण पे पड़ के, ये देखिए लिखा हुआ है दर्पण, दर्पण पे पड़ के दर्पण से जाने वाले किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। और जो इनको अलग अलग खंडों में विभक्त करता है, मतलब अलग अलग कोणों, समान कोणों में विभक्त करता है। जो देखिए ये है, ये देखिए इनको एक समान कोण इधर और एक समान कोण इधर, समान कोणों में विभक्त करता है, उसे हम क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। इसे हम यन से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा आने वाला किरण ए हो गया और इधर जाने वाला किरण बी हो गया। जहाँ पे पड़ रहा है वो मेन केंद्र होता है, कभी भी केंद्र को ओ से डिनोट करते हैं, आपको पता है। तो मेन केंद्र हो गया ओ। अब इसका कोण जो है, एंगल, एंगल क्या है कि एंगल दोनों का समान होता है। एंगल मिस होता है कोण, आप सभी लोग जानते ही हैं, कोण समान होता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये इसको समान खंडों में विभक्त करता है, तो ये इसीलिए परावर्तन होता है। जैसे चित्र में दिया गया है, तो देखिए एंगल आर, ये क्या है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण। और दूसरा जो ये कोण बन रहा है आर वाला, आर को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। कौन सा कोण कहते हैं, इसे कहते हैं परावर्तन कोण। इन्हें हम परावर्तन, आर को हम कहते हैं परावर्तन कोण और आई को कहते हैं
आपतन कोण, क्योंकि यह आने वाले भाग से किरण बना रहा है, इसे आपतन कोण, और जाने वाले किरण से भाग बना रहा है, इसे परावर्तन कोण कहा जाता है। इन दोनों कोणों का मान हमेशा समान होता है। यदि समान नहीं होगा तो ये परावर्तित नहीं होंगे, यह अपवर्तित होने का मान होगा। अब देखिए इनका नियम क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। देखिए एक आपतित किरण ये हो गया, परावर्तित किरण ये हो गया और अभिलंब ये हो गया। ये तीनों एक ही तल में होते हैं। ये देखिए आपका तल है, इन्हीं एक ही तल पे तीनों हैं, तो ये आप सीधा सीधा चित्र देखकर भी बता सकते हैं। दूसरा क्या है, परावर्तन कोण सदैव आपतन कोण के बराबर होता है, मतलब आई के बराबर ही हमेशा आर होता है, मतलब आई का आपतन कोण और आर परावर्तन कोण होता है। तो ये था हमारा नियम, इसे हम साइन लगा के भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का कैसे प्रकीर्णन होता है। तो इस प्रकीर्णन के बारे में सबसे पहले कौन बताया है, न्यूटन। न्यूटन वैज्ञानिक ने बताए थे कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसमें कई रंग होते हैं जिन्हें हम कई रंगों के नाम से जानते हैं। उन्हें सात रंग होते हैं, और उन्होंने यह भी बताया था कि सातों रंग की जो आकृतियाँ होती हैं वह अलग अलग होती हैं, लेकिन इसे अमान्य माना गया क्योंकि सभी कण अलग अलग नहीं होते हैं। कण एक ही समान के होते हैं लेकिन उनका रंग अलग अलग होता है। जब प्रकाश वायु जैसे माध्यम से गुजरता है, जब मतलब हवा से वो जब प्रकाश गुजरता है, हवा के बीच से जब गुजरता है, तो उसमें विद्यमान धूल आदि के कणों द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। अब देखिए जो प्रकाश के प्रकीर्णन के वो रंग हैं, वो रंग कई दिशाओं में फैल जाते हैं, लेकिन फैल जाते हैं तो न्यूटन ने बताया था कि इनके कण अलग अलग होते हैं, लेकिन इनके कण समान होते हैं क्योंकि इनके रंग अलग अलग होते हैं। बस वो कण समान होते हैं। प्रकाश के सभी दिशाओं में फैल जाने की प्रक्रिया, मतलब सभी दिशाओं में यदि प्रकाश फैल जा रहा है तो आप समझ जाइए क्या हो रहा है, वह प्रकीर्णन हो रहा है। यह प्रकाश का प्रकीर्णन है। अब देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन में कौन कौन से रंग होते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। देखिए वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होते हैं, जिसमें लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, और बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। मतलब लाल रंग बहुत कम फैलता है क्योंकि प्रकाश का फैलना, तो लाल रंग के प्रकाश बहुत कम फैलते हैं और बैगनी रंग के प्रकाश बहुत अधिक फैलते हैं। तो बैगनी रंग के प्रकाश देखिए बहुत अधिक फैलने का कारण क्या है, जब ये फैलता है तो बैगनी तथा नीले प्रकाश रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होने का कारण होता है कि आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि यदि आकाश का रंग नीला दिखाई दे रहा है तो क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैगनी रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और दूसरा है लाल, इसी के कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त, मतलब सूर्य का जब उदय होता है या सूर्य जब अस्त होता है तो उस समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। वह लाल क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जब वह डूबने के समान होते हैं, जब वो तो कलर उनका लाल हो जाता है तो वो फैलता कम है, और चारों तरफ देखिए पूरा नीला या लाल नहीं दिखाता, लाल यहाँ पे सूर्य अंत होता है वहीं पे सिर्फ लाल दिखाई देता है, और चारों तरफ धीरे धीरे काला काला या अंधेरा छाने लगता है। तो ये है प्रकीर्णन का कम और अधिक होना। हम आगे पढ़ेंगे अभी और प्रकाश का अपवर्तन और उसके बारे में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। हम आपको पूरा सॉल्यूशन के साथ कराएंगे। धन्यवाद।